तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेहु सब काज। गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया, पुत्र यह अवसर सोच करने का नहीं है, विषाद करने का समय अब नहीं रहा, अभी आपको कर्म करने का समय आ गया है। अतः सारे सोच को, सारे जो विषाद आपके हृदय में है, दुख है, चिंता है, सबको आप दूर कर दीजिए और अपना मन कर्म में लगाइए। भरत जी भी गुरु के वचन को सुनते ही उठ खड़े हुए और फिर अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। नृप तनु वेद विहित अनुभवा, परम विचित्र विमारु बनावा। वेद में जो विदित है, शास्त्रों में जो लिखा है, उनका जो निर्देश है, उसके अनुसार ही भरत जी ने सारा कर्म किया। एक परम विचित्र विमान का निर्माण कराया और इधर माताएं अपने आप को अग्नि के सुपुर्द करने के लिए तैयार बैठी थी, सभी सती हो जाना चाहती थी। भरत जी ने लक्ष्य किया और शीघ्र ही जाकर माताओं के चरण पकड़ लिए, कहा कि माँ पिता चले गए, भैया राम वन चले गए, भाभी लक्ष्मी भी, भाभी सीता भी उनके साथ चली गई, अनुज लक्ष्मण भी चला गया, अब आप सब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मेरा आधार क्या रहेगा, मैं कैसे जीऊंगा। अतः आपको मैं नहीं जाने दूंगा। भरत ने उनके चरण पकड़ लिए। माताएं भी, जिनके हृदय में राम, लक्ष्मण और जानकी को देखने की अभिलाषा शेष थी, भरत के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सकी और उन्होंने कहा कि ठीक, चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुर पर सोपान सुहाई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित चंदन, गुग्गुल, इस प्रकार के जितने भी सुगंधित पदार्थ होते हैं, सबों को भार से मंगवाया गया। चंदन की पवित्र लकड़ी से चिता सजाई गई सरजू नदी के किनारे, जिसे देख के देवता भी लालायित हो रहे थे, मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हो। इस प्रकार चिता को सजाया गया। यही विधि दाह क्रिया सब किन्ही, विधिवत न्याय तिलांजलि दिन्ही, सोधि सुमिति सब भेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार भरत जी ने राजा दशरथ जी को मुखाग्नि दी, चिता को प्रज्वलित किया और चिता धू धू कर जलने लगी। लोग देखते रहे, न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न हुआ था, न है और न भविष्य में होने की कोई किसी प्रकार का कोई है। भविष्य में ऐसा राजा होगा कहना कठिन है। सभी अपनी उदास आंखों से, दुखी आंखों से प्रजा चारों तरफ घेर के खड़ी है, चिता जल रही है
फिर गुरु की आज्ञा से उन्होंने सरयू नदी में भरत जी ने स्नान किया, पिता को तिलांजलि दी और इस प्रकार वेद द्वारा निर्देशित, शास्त्रों द्वारा निर्देशित जो दशकर्म था उसे भी पूरा किया। जैसे जैसे कुलगुरु ने आज्ञा दी वह सब किया। जह जस मुनिवर आयसु दीन्हा, तह तस सहस भांति सब किन्हा। जैसे जैसे मुनिवर ने आज्ञा दी, सहस्र प्रकार से उस कार्य को पूरा करने में विलंब नहीं किया भरत जी ने। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। और ब्राह्मण को विविध प्रकार से दान दिए, गाय, घोड़े, हाथी, विविध प्रकार के वाहन दान में ब्राह्मणों को उन्होंने दिए। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरणी धन धाम, दिए भरत लहिसु भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, अन्न, भूमि, धन, धाम यानी घर, सब प्रकार से ब्राह्मणों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया और ब्राह्मण भी पूरी तरह संतुष्ट होकर के उनका जैसे उनकी मनोकामना ही पूरी हो गई हो और पूर्ण होकर के पूरी तरह आश्वस्त होकर के आशीर्वाद ब्राह्मणों ने भरत जी को दिया। पितु हित भरत किन्न जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जैसे जैसे कार्य भरत जी ने अपने पिता के लिए किया, 10 लाख मुख से भी उसका वर्णन करना संभव नहीं। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। और तब सुंदर दिन देखकर, शोध कर एक दिन मुनि वशिष्ठ आते हैं। सारे सचिव जो मंत्रीगण हैं, सारे महाजन जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, उन सबों को बुलाते हैं और सभी आकर के सभा में बैठ जाते हैं। मुनि वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। जब सारे सभासद अपने अपने स्थान पर बैठ गए, मंत्रीगण बैठ गए, महाजन अपने उचित स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया, तब वशिष्ठ मुनि ने भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाए और भरत को अपने पास बैठाया और फिर जो धर्म और नीति है उससे संबंध उनको सारे वचन बताए। उन्होंने कहा, प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कै कई कुटिल किन्नी जस करनी। सबसे पहले तो उन्होंने रानी कैकेयी की कुटिलता का वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी षड्यंत्र रच के कैसे राम को वनवास भेजा। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु पर ही प्रेम निवाहा। जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। और तब वशिष्ठ मुनि ने राजा कितने धर्मनिष्ठ थे, कितने सत्यवादी थे, उसकी प्रशंसा की भरत के सामने। और यह भी कहा कि किस प्रकार अपने प्रेम का उन्होंने निर्वहन किया, अपना प्राण त्याग करके भी प्रेम को नहीं छोड़ा उन्होंने। कहत राम गुणशील सुभाव, सजल नयन पुलके मुनि राव। और राम के शील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि वशिष्ठ सजल नयन
पुल के मुनि राऊ, आंखों में आंखें भर आए, आंखों में आंसू भर आए और उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठा। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। और तब उन्होंने सीता और लक्ष्मण, उनका जो प्रेम था, पवित्र प्रेम था राम के प्रति, उसका वर्णन किया। और उसका वर्णन करते करते शोक और स्नेह दोनों उनके हृदय में भर गया। दुखी भी हो गए, प्रसन्न भी हो गए, एक साथ दोनों भाव उनके मन में आ गया। फिर सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयसु विधिहात। मुनि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र भरत सुनो, भावी प्रबल होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश यह किसी के हाथ में नहीं है, यह सब विधि के हाथ में है। जो ब्रह्मा ने लिख दिया वही होता है, वह बदल नहीं सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि उसे बदल सके, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। अस विचार के ही दियऊ दोषा, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोष। यह विचार करके किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर क्रोध करने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः यह सोच मन से त्याग दो। तात विचार करहु मन माही, सोच जो दशरथ नृप नाही। पुत्र तुम मन में विचार करो, सोचो। क्या राजा दशरथ सोच करने के योग्य थे? क्या उनके लिए चिंता की जा सकती थी? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लब लीना। अरे उस ब्राह्मण के संबंध में सोचिए जो वेद से विहीन हो, जिसे वेद का ज्ञान नहीं हो, जो अपने धर्म को छोड़कर भोग विलास में दिन रात लगा हुआ हो। सोच का पात्र हुआ ब्राह्मण है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा के संबंध में सोच करो पुत्र, जो नीति निपुण नहीं है, जो राजनीति नहीं जानता, जिसके लिए उसकी प्रजा प्राण से प्यारा नहीं है। सोच का पात्र हुआ राजा है, तुम्हारे पिता नहीं। सोचिए बयसु कृपण धनवान, जो न अतिथि सिद्ध भगति सुजान। उस वैश्य के लिए सोच करो जो धनवान है, धन की कमी नहीं है, कुबेर की तरह खजाना भरा हुआ है उसका, लेकिन कृपणता उसमें है, वह कंजूस है। धर्म कार्य में धर्म व्यय नहीं कर रहा है, धन व्यय नहीं कर रहा है। सोच का पात्र वह वैश्य है। सोचिए शूद्र विप्र अनुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुआनी। ऐसे लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो सेवा कार्य करते हैं, वो विद्वानों का, ऋषियों का, मनुष्यों का सम्मान नहीं करते और गर्व में, घमंड में ऐंठे रहते हैं। सोच का पात्र वह है।
सोचिए पुनिपति वंचक रानी नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। और ऐसी पत्नी के संबंध में सोच कीजिए जो पति के प्रेम से वंचित हो, या जिसके प्रेम से पति वंचित हो, जो कुटिल हो, जिसको कलह करना प्रिय लगे, और जो स्वेच्छाचारी हो, जो मन में आए वो करे। सोच की पात्र वह नारी है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरही, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। ऐसे छात्र विद्यार्थी सोच का विषय हो सकता है, जिसके हृदय में गुरु के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो, गुरु के विपरीत कार्य कर रहा हो। सोच का विषय वह छात्र है। सोचिए गृह जो मोह बस, कर्म करई पथ त्याग। सोचिए जाति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ के संबंध में सोचिए जिसको कर्म के प्रति अनुराग न हो, कर्तव्य का अनुसरण नहीं कर रहा हो। जो गारहस्थ जीवन है वह कर्म का जीवन है, कर्म करने का जीवन है। एक गारहस्थ के जीवन को सबसे सुंदर जीवन माना गया है। एक गृहस्थ से ही सभी संबद्ध हैं, चाहे साधु संत हों, चाहे समाज का कोई भी व्यवसायी हो, उन सबों का संबंध उस गृहस्थ से है। अगर वह अपने कर्म का परित्याग कर दिया हो और विविध प्रकार के प्रपंच में लगा हो, जिसके हृदय में विवेक नहीं हो, धैर्य नहीं हो, शांति नहीं हो, ऐसे गृहस्थ के संबंध में सोचिए। बैखानस सोई सोचै जोगू, तपु बिहाई जही भावई भोगू। ऐसे बैरागी जिनका योग ही एकमात्र लक्ष्य है, जब तप योग जिसका एकमात्र उद्देश्य है, वह यदि जप तप को छोड़ करके भोग में लिप्त हो जाए, तो ऐसे बैरागी जो होते हैं वही सोच के कारण होते हैं, उनके प्रति सोच की जा सकती है। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुण बंधु विरोधी। आप ऐसे व्यक्ति के संबंध में सोचिए जो बात बात पर क्रोध करता हो, जो माता पिता गुरु बंधु सबका विरोध करता हो, हमेशा उल्टी चाल चलता हो, परिवार से अपने आप को अलग रख लेता हो। पिता कहे, माता कहें, गुरु कहें, तो इनकी बातों को विष के समान जो लेते हों, ऐसे पारिवारिक सदस्य वो सोच का कारण है, वह सोच का पात्र है, उसके प्रति सोच की जा सकती है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोच लिए सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। ऐसे अपकारी के संबंध में सोचिए जो सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देता हो, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति निर्दयता भरी हो,
जो दूसरों के संबंध में हमेशा बुरा सोचता हो, दूसरों का अहित करता हो, हमेशा सोचे कि उसका भला क्यों हो रहा है, उसका बुरा क्यों नहीं हो रहा है। जो इस तरह के विचार अपने मन में रखते हैं, सोच का कारण वह है, सोच का कारण वह है जो अच्छे मार्ग को छोड़कर अपने जीवन में छल प्रपंच भर लेता है और भगवान के प्रति उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है। सोच का विषय हुआ भक्त है। सोचनीय नहीं कोसल राऊ, भूवन चारिदस प्रकट प्रभाव। पुत्र भरत, सोच के कारण तुम्हारे पिता कौशलाधीश नहीं हैं। 14 भुवन में जिनका प्रभाव सभी जानते हैं, सर्वव्यापी है उनका प्रभाव। भयउ न अहरि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ऐसे राजा न पहले थे, न अभी हैं और न भविष्य में होने की संभावना है। इतना याद रखना भरत। विधि हरि हरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। 10 दिक्पाल जिनके गुणों की प्रशंसा में लगे हुए हैं, ऐसे हैं तुम्हारे पिता। ऐसे थे राजा दशरथ। कहो तात के ही भांति कोई, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। पुत्र कहो, उसकी बड़ाई कौन नहीं करेगा जिसके 4 पुत्र राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न हैं, जो पवित्र हैं, सूधे हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, गुरु पिता मातु सबकी आज्ञा पालन करने वाले हैं। ऐसे राजा दशरथ की बड़ाई भला कौन नहीं करेगा। सब प्रकार भूपत बर भागी, वादी विषादु करियते हितना त्यागी। सब प्रकार भूपत बर भागी, वादी विषादु करियते हित लागी। सब प्रकार से तुम्हारे पिता बड़े भाग्यवान थे, बड़े भाग्यशाली थे। उनके लिए विषाद करना क्यों? उनके लिए दुख मनाना क्यों? उनके लिए सोच करने की आवश्यकता क्यों? यह सुनी समुझी सोची परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करहु। यह विचार करके तुम्हारे मन में जो सोच है उसका परित्याग करो और धरि सिर राज रजायस करहु। और यह जो राजकाज है उसके अपने माथे पर लेकर उसका सम्मान करो। राय राजुपद तुम कह दिन्हा, पिता बचन फुर चाहिए किन्हा। राजा ने राजपद तुम्हें सौंपा है, अतः पिता के वचन को मानना तुम्हारा दायित्व है। तुम्हें अपने पिता के वचन को मानना चाहिए। तजे राम जेहि वचन लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। राम ने पिता के वचन के कारण वनगमन किया। दूसरी बात है कि राजा ने इस सोच में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, प्राणांत कर लिया। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन पवाना।
पुत्र, तुम्हारे पिता का वचन था, वे अपने प्राणों से अधिक अपने वचनों की रक्षा करते थे। अब तुम ही बताओ पुत्र, अपने पिता का आज्ञा का पालन करना क्या तुम्हारा दायित्व नहीं है? करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है उसे शिरोधार्य करो। तुम्हारे लिए सब प्रकार से इसी में भला है, इसी में तुम्हारी भलाई है। यही नहीं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता की हत्या कर दी थी, तीनों लोक में सभी जानते हैं। तनये जजाति ही जीवनु, दयऊ पितु आज्ञा अय अजसु न भयऊ। ययाति के पुत्र ने अपना यौवन उन्हें प्रदान कर दिया था। तीनों लोक में किसी ने भी इसकी आलोचना नहीं की, सबों ने प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें पिता की आज्ञा उसने मानी थी। अनुचित उचित विचार तजी, जे पाल ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐं। पुत्र, उचित और अनुचित का विचार को त्याग करो और पिताजी के वचन का पालन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सुरपुर जाने के अधिकारी हो जाओगे। ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं। अवसि नरेश वचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। राजा ने जो वचन दिया था उस वचन को तुम पूरा करो, प्रजा का पालन करो, हृदय में जो शोक है उसका परित्याग करो। सुरपुर नृपु पाई ही पर तोषु, तुम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु। अगर तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग में महाराजा संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें सुकृति मिलेगी, तुम्हारी कृति चारों तरफ फैल जाएगी, कहीं से कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। अतः यह उचित समय है पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करो और राज कार्य में